नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या की जताई संभावना। कैंसर की बीमारी से परेशान व्यक्ति ने लगाई फांसी, मृतक मानसिक रूप से भी था बीमार। गौ तस्करों के हौसले बुलंद, गौ तस्कर घर में बंधी गाय भी चुरा ले गए। यूआईटी ने शमशान घाट पर चलाया बुलडोजर, क्षेत्र के नागरिकों ने किया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। कठुमर उपखंड मुख्यालय पर बुधवार को विप्र फाउंडेशन कठुमर की ओर से तिरुपति प्रसाद वितरण की घटना को लेकर तहसीलदार आर.के. यादव को उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं ज्ञापन में फाउंडेशन के अध्यक्ष नरेश जैमन ने बताया कि तिरुपति प्रसादम घटना सनातन धर्म पर चोट करने हेतु एक गहरी साजिश है। इस घटना से देश के सनातन धर्मावलंबी जनमानस की आस्था आहत हुई है। परिणाम स्वरूप पर्व समाज में दुख व भारी रोष व्याप्त है। ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री को अपनी भावना प्रेषित करते हुए विप्र फाउंडेशन ने अधिग्रहित मंदिरों की संपूर्ण व्यवस्थाएं आस्थावान सनातन धर्मावलंबियों द्वारा ही संचालित हों तथा सनातन संरक्षण बोर्ड का गठन करने की मांग की है। यूआईटी अलवर ने बुधवार को पुलिस जाब्ता के साथ बुद्ध विहार में सरकारी जमीन पर बने शमशान घाट पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के बाद पार्षद सहित आसपास के लोग विरोध करने आए, लेकिन तब तक बुलडोजर चला दिया था। तहसीलदार ने कहा कि सरकारी जमीन है, इसे शमशान बना लिया था, जबकि पास में धोबीघट्टा का शमशान घाट है। आसपास के लोगों की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है। तहसीलदार अनिल शर्मा ने बताया कि बुद्ध विहार में पहले यह शमशान सेना की जमीन के अंदर था, लेकिन कई साल पहले सेना ने अपनी जमीन पर तारबंदी कर दी। उसके बाद बगल में यूआईटी की स्कीम की जमीन पर शमशान बना लिया, जिसका आसपास के लोग विरोधी भी करने लग गए थे। लोगों ने अस्थायी रूप से शमशान घाट बना लिया था, अब उसे सचिव के आदेश से हटा दिया है। यहां आसपास के लोगों के लिए धोबीघट्टा शमशान घाट को विकसित किया जाएगा। पार्षद दुर्गा सिंह अतिक्रमण हटाने के बाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये यूआईटी प्रशासन की मनमर्जी है, तुरंत आकर शमशान घाट को तोड़ दिया। शमशेर सिंह ने बताया कि 60 साल से अधिक समय से यहाँ शमशान है, हम पैदा हुए उससे पहले से शमशान की जगह है। सरकार से निवेदन है कि इसे शमशान ही रहने दिया जाए। जो है 50-60 सालों से यहाँ शमशान घाट का कार्य होता है और पुरानी बस्तियों के लोग बाग यहाँ रह रहे थे। 50-60 सालों से तो आप देख रहे हैं। हाँ, अब कम से कम 100 वर्षों से मानो इसको। और अब आज तक तो क्या है कि इन्होंने जो बुलडोजर ये चलाए थे, ये इन लोगों पे चलाए थे जो मतलब भाई जो वो अपने जिनका क्राइमर जो रिकॉर्ड था, और आज इन्होंने शमशान घाटों पे चलाने लग गए। कल ये मंदिरों पे चलाएंगे। इनकी जो रीति नीतियाँ वो समझ में नहीं बैठ रही। भाई ये काम इनको करना चाहिए था तो आज से 10-20-50 साल पहले करना चाहिए था, या पहले यहाँ क्षेत्र के लोगों को अवगत कराना चाहिए था, उसके बाद ये चीजें करनी चाहिए थी। आज ये टीन शेड जब लगी थी उसके लिए हमने करीबन 10 दिन धरना भी दिया था। उस समय प्रशासन ने कह दिया था कि भाई ठीक है, आप इसमें टीन शेड लगा लो, और यहाँ के गरीब लोगों ने अपने पैसों को इकट्ठा करके उस टीन शेड को लगाया इनकी अनुमति के साथ, और आज उनको इन्होंने 1 मिनट में तहस-नहस कर दिया। तोड़ने है तो आप लोगों ने किसी ने विरोध नहीं किया? विरोध सूचना मात्र नहीं, मात्र 10 मिनट के अंदर सूचना मात्र नहीं थी हमारे पास में इस चीज की। बिना सूचना के, बिना किसी नोटिस के। अब सर ये चीजें तो अब ऐसा वो चीज चल रही है, अंधा कानून चौपट नगरी वाली बात चल रही है। अब इनका तो जैसे मन में आएगा वैसे ही करेंगे। तो आप क्या करोगे अपनी तरफ? हम आगे की कार्रवाई करेंगे, इसमें मतलब स्टे की कोशिश करेंगे। अगर कोई चीज बनाते हैं या और कोई करते हैं तो हम स्टे लगाएंगे। यहाँ मोहल्लेवासी उस क्षेत्र को रोकेंगे उस काम को। शमशान को सुचारू करोगे वापस? भाई ये तो ऐसी चीजें अटल सत्य है। शमशान से बड़ा कुछ है क्या? इससे पवित्र कुछ है? मंदिर से बढ़कर माना जाता है इसको। यही एक सच्चाई है जहाँ एक अंतिम समय में आदमी को जाना होता है। जिस तरीके से तहस-नहस किया गया है, इनकी वजह से किसी लोगों की ठेस भी पहुंची है भावनाओं। कई लोगों की भावनाओं को क्यों, मतलब पूरे तो हिंदुस्तान जो हिंदू आदमी है उसको सबको ठेस पहुंची होगी, और सभी लोगों को इस चीज में आना चाहिए, आगे आना चाहिए। इस तरह के काम नहीं होने चाहिए, ये तानाशाही है। यूआईटी ने गलत किया है। यूआईटी ने गलत, सरासर गलत किया है। अब ये पता नहीं किसका क्या है, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव होगा। आज तक कैसे नहीं हुआ इन चीजों में। ठीक है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? दुर्गा सिंह, वार्ड नंबर 1 से पार्षद हूँ। ये शमशान घाट हम तो पैदा भी नहीं हुए, उससे हमारे बुजुर्गों को भी फूंक दिया। इसमें घने सारे हमारे साथ के भी दुनिया भर के गए, हमारे बच्चे भी इसमें दफने हुए हैं। ये आज का नहीं है, इसको तो करीबन नहीं तो 200 से 300 साल हो गई।
और भी ज्यादा ही हो गई। ये बाकी ये है कि अब यूआईटी को पता कि किस हिसाब से इसको कहाँ पे कन्वर्ट किया है, किसको बेचा है, किसको नहीं बेचा। बाकी ये है कि शमशान घाट ये कम से भी कम नहीं तो हम तो पैदा भी नहीं है, हमारे बुजुर्ग, हमारे पिताजी और भी इसमें हमारे बुजुर्गों को फूंका है। आज से नहीं है, ये बहुत साल हो गए इनको। और हम यही कहना चाहेंगे, सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि ये शमशान घाट जो है वो शमशान घाट की हद में ही रहने। ये यूआईटी की लैंड है। यूआईटी की स्कूल, नर्सरी स्कूल के लिए आरक्षित भूमि थी। उस पे यहाँ के लोगों ने शमशान घाट बना रखा था, तो उससे आज अतिक्रमण हटवाया गया। कितनी लैंड थी? अभी लैंड तो क्या है, हमारी यूआईटी की एक्वायर की हुई है। ये करीबन 200 वर्ग गज के आसपास लैंड थी। इसमें शमशान घाट मुर्दे फूकने का काम यहाँ जारी था। टीन शेड लगा के कुछ लोगों ने कर दिया था। ये तो कई सालों से चल रहा था। ये मेरी जानकारी में नहीं। मेरे पास अभी जो जेईएन की रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सेक्रेटरी साहब से, हमारी सेक्रेटरी महोदय यूआईटी जो है उनके आदेश से इसको आज रिमूव। यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे अंतिम संस्कार? उनकी हम व्यवस्था करेंगे। यहाँ पास में धोबी घट्टे का शमशान घाट है, उसको डेवलप करवाया जाएगा और उनकी व्यवस्था हम दोबारा लोग जैसे आप चले जाएंगे तो अंतिम संस्कार नहीं, उसका हम बंदोबस्त करेंगे, उनसे समझाइश करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये तो नौगांवा तहसील की ग्राम पंचायत मुबारकपुर में 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस पर पालतू पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। राजकीय पशु चिकित्सालय मुबारकपुर के नोडल अधिकारी डॉक्टर मुबीन खान ने बताया कि 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के उपलक्ष्य में पशु चिकित्सालय मुबारकपुर पर सुबह 8 बजे से 2 बजे तक रेबीज टीकाकरण निःशुल्क किया जाएगा। शिविर का आयोजन उप निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा। शिविर में पालतू पशु कुत्ता बिल्ली को रेबीज के इंजेक्शन निःशुल्क लगाए जाएंगे। साथ ही लोगों को रेबीज को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। पशु चिकित्सालय में 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस पर निःशुल्क कुत्ते और बिल्लियों का टीकाकरण किया जाएगा तथा लोगों को रेबीज के बारे में जागरूक किया जाएगा ताकि इससे किसी भी तरह का किसी को भी नुकसान नहीं हो। रसद विभाग अलवर ने घरेलू गैस की व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग को रोकने के लिए जिले में 4 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई तथा 14 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। जिला रसद अधिकारी मान सिंह ने बताया कि कार्यवाही के दौरान अलवर शहर में अलकरीम चिकन कॉर्नर मुंगस्का पर 6 घरेलू गैस सिलेंडर, बुराक रेस्टोरेंट मुंगस्का पर 4 घरेलू गैस सिलेंडर, यादव ढाबा नियर ट्रांसपोर्ट नगर पर 2 घरेलू गैस सिलेंडर, पूनम मिष्ठान भंडार तुलेरा रोड पर 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। सुरक्षा की दृष्टि से सिलेंडर्स को प्रसन्ना गैस एजेंसी अलवर, सुमन गैस एजेंसी अलवर एवं गोविंद गैस एजेंसी अलवर के प्रतिनिधि को सुपुर्द किए गए। रसद विभाग अलवर में घरेलू गैस की व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग को रोकने के लिए जिले में 4 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई तथा 14 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था एके आईआईटी क्लासेस। एके आईआईटी क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, आरओ वाटर, सीसीटीवी सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें एके आईआईटी क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय अलवर 1 में पीएमश्री योजना के अंतर्गत ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत कक्षा 6ठी से कक्षा 8वीं तक के इको क्लब के विद्यार्थियों के लिए किचन गार्डन विकसित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के तौर पर मनोज कुमार जैन, प्रोफेसर हार्टिकल्चर विभाग अलवर उपस्थित रहे। प्राचार्य LR सैनी ने मुख्य वक्ता का औपचारिक स्वागत किया। मुख्य वक्ता ने विद्यार्थियों को उद्यानिकी के विभिन्न आयामों से परिचित कराया। बच्चों को घर पर खाली जगह पर गमलों में घर की छत पर किचन गार्डन विकसित करने के लिए मार्गदर्शन
मार्गदर्शन प्रदान किया। ऑर्गेनिक खाद के माध्यम से खेती करने के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की, जिससे कीटनाशकों व जहरीले रसायनों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सके। ऑर्गेनिक कृषि के क्षेत्र में करियर निर्माण के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही बताया कि जिस प्रकार मनुष्य बीमार होते हैं उसी प्रकार पेड़ पौधे भी बीमार होते हैं। हमें बीमार या सूखे पेड़ पौधों का इलाज कैसे करना चाहिए, इस पर विस्तृत जानकारी दी एवं पेड़ों से प्रेम करने पर जोर दिया। कार्यशाला के अंत में प्राचार्य LR सैनी ने मुख्य वक्ता को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं उनका आभार प्रकट किया। गोविंदगढ़ उपखंड अधिकारी विनीता स्वामी को तिरुपति प्रसाद की घटना को लेकर विप्र फाउंडेशन के तत्वावधान में ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। परिणाम स्वरूप सर्व समाज में दुख व भारी रोष व्याप्त है। इस ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री को अपनी भावना प्रेषित करते हुए विप्र फाउंडेशन मांग करता है कि हमारे सभी अधिग्रहित मंदिरों की संपूर्ण व्यवस्थाएं आस्थावान सनातन धर्मावलंबियों द्वारा ही संचालित हो। इस दिशा में ठोस एवं स्थायी कदम उठाते हुए केंद्र सरकार सनातन संरक्षण बोर्ड का गठन कर ऐसे घोर अधर्म और विनाशकारी कुकृत्यों से भारतीय संस्कृति, अध्यात्म एवं सनातनी भावनाओं का संरक्षण करने हेतु कठोर व तत्काल कदम उठाए। तिरुपति बालाजी मंदिर में जो हुआ है, ये भारत के जो भोले भाले हिंदू हैं उनके साथ धोखा हुआ है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। वास्तव में तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। बालाजी मंदिर में प्रसाद के नाम पर पशुओं की चर्बी और मच्छी का जो तेल दिया गया है लड्डू के फॉर्म में, उसका हम विरोध करते हैं और पूरा देश इसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि भारत में जितने भी हिंदू मंदिर हैं सरकार द्वारा अभिगृहित किए गए हैं उनको सनातनी धर्म के जो लोग हैं उनके सुपुर्द किया जाए ताकि व्यवस्थाएं बनी रहे। आज हमने जो तिरुपति बालाजी मंदिर में जो ये चर्बी का जो मिलावट का खेल चला है प्रसाद में, इससे कहीं ना कहीं हिंदू आस्था पर चोट पहुंची है। और ये जो जितने भी धर्म हमारे हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं ये हमारी आस्था के केंद्र हैं और कहीं ना कहीं पूरे सनातन धर्म को ये चोट पहुंची है। और हम विप्र फाउंडेशन की तरफ से आज हमने SDM मैडम को ज्ञापन सौंपा है ताकि हमारी बात, हिंदू समाज की बात, सनातन धर्म की बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे और इन जितने भी हमारे मंदिर हैं इनको सरकारी संरक्षण से बाहर किया जाए और एक पुजारी या किसी ट्रस्ट के माध्यम से इनको दिया जाए जिससे इनकी अच्छी तरह से देखभाल हो सके। और विप्र फाउंडेशन ये मांग करता है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस पर ध्यान दिया जाए कि कहीं कोई ऐसा मिलावट का खेल ना चले ताकि हमारे सनातन धर्म को कोई चोट ना पहुंचे। गोविंदगढ़ नगर पालिका में आज नगर पालिका मंडल द्वारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल गोविंदगढ़ में सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य चेक किया गया। नगर पालिका के द्वारा प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत कराए जा रहे हैं और इसके साथ ही सभी नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में BCMHO निशी अग्रवाल की मौजूदगी में टीम के द्वारा सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष उर्मिला अजय मेठी ने स्वस्थ रहकर कस्बे को स्वस्थ और स्वच्छ रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो सफाई कर्मचारी कस्बे को स्वच्छ रखने के लिए काम करते हैं उनका स्वास्थ्य सही रहे, इस बात की चिंता करते हुए स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। इस अवसर पर उपस्थित नगर पालिका के अध्यक्ष उर्मिला अजय मेठी व MIC इंजीनियर ब्रजमोहन, वाल्मीकि समाज अध्यक्ष मुकेश गोयल, जमादार पूर्णचंद वाल्मीकि, हीरालाल, कमल यादराम, प्रदीप, राजेंद्र, अमर सिंह, सोनू, सनी, योगेश, लोकेश, टिंकू, अशोक, छीतरमल, महेश आदि नगर पालिका सफाई कर्मचारी को डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम तथा द्वितीय का संयुक्त रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना के दिवस के रूप में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी प्रदीप कुमार महोलिया ने किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम राष्ट्रीय सेवा योजना के इतिहास, रूपरेखा और मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डाला तथा NSS इकाई प्रथम तथा द्वितीय में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को नवीन आवेदन हेतु फॉर्म वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता हिमांशु स्वास्थ्य सहायक आचार्य संस्कृत ने राष्ट्रीय सेवा योजना के मूल उद्देश्य स्वयं से पहले आपको विस्तार पूर्वक समझाया तथा राष्ट्रीय सेवा योजना में स्वयंसेवक किस प्रकार से अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है ये भी बताया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी मोनिका ने बताया कि विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा योजना में स्वयंसेवक के रूप में अपने प्रति, समाज के प्रति, महाविद्यालय के प्रति तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन दृढ़ता से करता है तथा स्वयंसेवकों को हमेशा विनम्र और अनुशासन में रहकर कार्य कर्तव्य पालन के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का मंच संचालन प्रदीप कुमार महोलिया ने किया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा ने विद्यार्थियों को सच्चे मन से अनुशासन में रहते हुए समाज और राष्ट्र की सेवा करने का आह्वान किया। इस अवसर पर कोमल मीना, शूरवीर, बलविंदर, योगेंद्र, श्रवण, शंभू आदि कार्मिक उपस्थित रहे।
रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के मंडल बगड़तिराय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मुकेश चौधरी द्वारा की गई। भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, भाजपा नेता जय आहूजा, सुखवंत सिंह, मंडल प्रभारी मीना सैनी, रीता सेठी अतिथियों के सानिध्य में जयंती मनाई गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि एक कार्यकर्ता एक बूथ 100 सदस्य को लेकर हमें हर बूथ पर जाकर सदस्यता अभियान को हर घर हर युवा तक पहुंचाएं और पार्टी की नीति और विचारधारा लोगों को बताने का कार्य करें। भाजपा नेता जय आहूजा ने कहा कि हम सबको मिलजुल कर एकजुटता के साथ नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना है। हम सबको एकजुट होकर पार्टी और देश के लिए काम करना है। सदस्यता अभियान में अधिक से अधिक लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना है। मां और बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गर्भवती महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मां वाउचर योजना चलाई गई है। योजना पर जानकारी देते हुए अलवर जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंजू शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत अलवर जिले में 28 सोनोग्राफी सेंटर अधिकृत किए गए हैं। गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए अधिकृत सोनोग्राफी सेंटर की लिस्ट प्रत्येक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध रहेगी। गर्भवती महिला प्रदेश सरकार की इस योजना में एक बार फ्री सोनोग्राफी करवा सकती है। मां वाउचर योजना में दूसरे और तीसरे सेमेस्टर में आने वाली महिलाओं को 9/18/27 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस जब मनाया जाता है, इन महिलाओं को एक कूपन जनरेट करके दिया जाएगा, जिसको अपन मां वाउचर बोल रहे हैं। इस कूपन से मां के फोन पे एक QR कोड जनरेट होएगा। उस QR कोड के द्वारा जो गर्भवती महिला है वो जिले में जितने भी अधिकृत सोनोग्राफी सेंटर है, प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर जो कि अधिकृत हैं, वहां जाके 30 दिन के टाइम पीरियड में एक सोनोग्राफी करवा सकती है। अगर उस दौरान माता को कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसे हार्ट सेंटर रेफर कर दिया जाएगा, जहां पे ऐसी सरकारी संस्था जहां पे सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध है और समय रहते जो भी जटिलताएं आती हैं उनको निस्तारण किया जाएगा। अलवर शहर में अगर अलवर शहर की बात करें तो यहाँ पे 20 अधिकृत सोनोग्राफी सेंटर चिन्हित हैं। इसके अलावा ब्लॉक वाइज 8 सोनोग्राफी सेंटर है। टोटल 28 सोनोग्राफी सेंटर हमने अधिकृत किए हैं और इससे महिला है वो एक बार सोनोग्राफी करवा सकती हैं। ये जो जितने भी अधिकृत सोनोग्राफी सेंटर है इनकी एक लिस्ट हम हर सरकारी संस्थान पर डिस्प्ले करवा रहे हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं को पता चल सके कि वो कहां पे अपनी सोनोग्राफी के लिए पहुंच सकते। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरकल तिजारा जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार बुधवार को जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा तिजारा एवं किशनगढ़ बास में विभिन्न खाद्य पदार्थ विक्रेताओं, मिठाई निर्माता, विक्रेताओं की दुकानों से जांच के लिए नमूने लिए गए। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि बुधवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर मिठाई दुकानों की जाँच की। इस दौरान विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए, जिसकी गहन जाँच कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यवाही में जोधपुर मिष्ठान भंडार किशनगढ़ बास, सैनी मिष्ठान भंडार किशनगढ़ बास, दया मिष्ठान भंडार तिजारा, अंगनाराम, बबली सैनी मिष्ठान भंडार, श्याम डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स से मावा बर्फी, पनीर, रसगुल्ला, कलाकंद निर्माण एवं विक्रय इकाई से कलाकंद का नमूना जांच वास्ते लेकर प्रयोगशाला में भिजवाया गया। इसके अलावा दुकानों को सफाई से कार्य करने, खाद्य सामग्री को ढककर बिक्री करने एवं टर्नओवर के अनुसार खाद्य लाइसेंस बनवाकर दुकान पर लगाकर रखने हेतु निर्देशित किया गया। नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति अलवर के तत्वावधान में केंद्रीय विद्यालय परिसर में यूनिकोड फोर्ट कार्यशाला एवं हिंदी पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य लेखराम सैनी ने बताया कि हिंदी पखवाड़े के तहत आज प्रथम सत्र में यूनिकोड फॉन्ट कार्यशाला का आयोजन किया गया एवं दूसरे सत्र में भारतीय डाक विभाग द्वारा हिंदी पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के 38 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पत्र लेखन प्रतियोगिता में भूपेंद्र जांगिड़ प्रथम, अमलेश कुमार मीणा द्वितीय एवं प्रेरणा जोगी तृतीय स्थान पर रही।
अलवर के लोक देवता भर्तरी महाराज के काकड़ में 10 साल बाद पुजारियों के द्वारा मखाने, मेवा, मिश्री का प्रसाद घर घर जाकर वितरण किया गया। महंत पदमनाथ पुजारी ने बताया कि भर्तरी बाबा के मेले में आए हुए श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को घर घर जाकर बाबा के काकड़ में वितरित किया। सभी ग्रामीण वासियों ने प्रसाद ग्रहण कर खुशी जताई और कहा कि 10 वर्ष बाद में बाबा का शुद्ध प्रसाद मिलने लगा है। देखो, मैं पदमनाथ भर्तरी मंदिर का पुजारी बोल रहा हूँ, अध्यक्ष भी हूँ वैसे कमेटी का भर्तरी मंदिर का। देखो, ऐसा है, प्रसाद पहले मुरमुरिया का प्रसाद छटता था बाबा के, तो मुरमुरिया का प्रसाद छटता था, उसको वो प्रसाद था, वो प्रसाद जिस मरे हुए व्यक्ति के ऊपर भगाते हैं, वो प्रसाद अशुभ प्रसाद था। अब की बार बाबा भर्तरी की जो मेहर हुई है महाराज की, और प्रशासन का सहयोग मिला है, और कुछ ग्रामीण पत्रकार भाइयों का और ग्रामीण भाइयों का सबका सहयोग के कारण से प्रसाद शुद्ध चढ़ा है बाबा का। और शुद्ध प्रसाद जो इकट्ठा होता है, जिस प्रसाद को हम घर घर लेके बांटते हैं, जो मेवा, मिश्री, मखाने, लड्डू, बर्फी जो भी आते हैं, उसको मिलाओ में जो भी प्रसाद आता है बाबा का, घर घर जाके हम उसको वितरण करते हैं। कितने साल बाद? 10 साल बाद हम बांट रहे हैं साहब। 10 साल पहले मुरमुरिया का प्रसाद चढ़ता था, 10 साल के बाद में ये प्रसाद चालू करे, घर घर बांटना। बाबा का आशीर्वाद से प्रसाद बट रहा है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था एके आईआईटी क्लासेस। एके आईआईटी क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, आरओ वाटर, सीसीटीवी सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें एके आईआईटी क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के संचालक हर्ष शर्मा ने बताया कि भिवाड़ी ग्राउंड पर रात्रि बीसीजी 40+ क्रिकेट टूर्नामेंट 2 सितंबर से शुरू हुआ, जिसके चीफ गेस्ट पार्षद अमित नाहटा ने दोनों टीम के खिलाड़ियों के साथ पिच पर जाकर मुलाकात की और सभी को अच्छे क्रिकेट खेलने की बधाई दी, जिसमें लीजेंड 40+ और पैंथर 40+ के बीच टॉस हुआ। लीजेंड 40+ के कैप्टन सचिन तंवर ने टॉस जीता और पैंथर को पहले बैटिंग करने का मौका दिया। पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 166 रन बनाए, जिसमें बल्लेबाज एसके कंबोज ने 70 रन, नितेश वशिष्ठ ने 29 रन, सुनील राजपूत ने 22 रन, शशि भारद्वाज ने 22 रन बनाए। इस टीम के सबसे सीनियर प्लेयर जोगेंद्र सोंधी हैं, जिनके गिडनेस मैच के दौरान कैप्टन पोरस सिंह के बहुत काम आई। पैंथर की ओपनिंग जोड़े ने बेहतरीन शुरुआत की। सीएसके रॉयल्स के गेंदबाज निक्की बंसीवाल और रविंद्र खटाना ने 2-2 विकेट, महेश यादव ने 1 विकेट। दूसरी पारी में लीजेंड 40+ ने 19.5 ओवर में 5 विकेट खोकर 167 रन ही बना दिए। टूर्नामेंट के अंत में तीनों टीम के पॉइंट्स 4-4 हैं। रन रेट के आधार पर सीएसके रॉयल और पैंथर फाइनल में प्रवेश कर गई। लीजेंड 40+ के 18.4 ओवर में स्कोर चेस करना था, जिसको वो नहीं कर पाए और क्वालिफाई मैच में जीतकर भी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। मैच बहुत कांटे की टक्कर का हुआ। सभी खिलाड़ी और दर्शक इस टूर्नामेंट में हुए सभी मैच की तारीफ कर रहे थे। सभी मैच में सभी खिलाड़ियों को एडी का जोर लगाना पड़ा। अंत में पैंथर की रन रेट टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पर आ गई और फाइनल में प्रवेश कर लिया। पैंथर के बल्लेबाज संजीव कंबोज, जो इस टूर्नामेंट में अभी तक नंबर 1 रैंकिंग पर है, टूर्नामेंट की 4 इनिंग में 188 रन बनाकर लीजेंड की दूसरी पारी में विजय कुमार ने 44 रन, निकी बंसीवाल ने 33 रन, आशीष ने 34 रन, महेश यादव ने 18 रन, कैप्टन सचिन तंवर ने 14 रन का योगदान दिया और पैंथर 40+ के गेंदबाज अशोक पोसवाल ने 2 विकेट, शशि भारद्वाज और अजीत सिंह ने 1-1 विकेट। यूके स्पोर्ट्स और भिवाड़ी पब्लिक स्कूल होटल थे
ग्रैंड शालीमार का बीसीजी को इस टूर्नामेंट में पूरा सहयोग मिला। मैच में लीजेंड 40+ के निक्की बंसीवाल का शानदार प्रदर्शन रहा और वो इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने। उन्हें बीसीजी ग्राउंड की तरफ से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और फाइटर ऑफ द मैच अवार्ड पैंथर के संजीव कंबोज को दिया गया। अब तक टूर्नामेंट में 5 मैच हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल के हिसाब से पैंथर के पास 4 पॉइंट्स हैं, सीएसके रॉयल्स के पास 4 पॉइंट्स हैं, लीजेंड्स के पास भी 4 पॉइंट्स हैं। टॉप 2 टीम्स फाइनल खेलेंगी। रन रेट या पॉइंट्स के आधार पर मैच के दौरान उपस्थित चीफ गेस्ट पार्षद अमित नाहटा, आर पुनिया, डॉक्टर जतिन, दिनेश चौधरी, संदीप चौधरी, मक्की गुर्जर, सोनू गुर्जर, एसके कंबोज, लव खन्ना, मिस्टर सिंह, सुनील राजपूत, अशोक पोसवाल, शैलेंद्र गुप्ता, जोगिंदर सोंधी, AR पांडा, अजीत धर्मी, दलवीर सहरावत, सरीन बंसल, निशांत राणा, रमन सिंह, अशोक विनय, दलवीर सहरावत, पवन भडाना, निशांत राणा, विवेक सोती, प्रदीप शर्मा, सुनील सोलंकी, रविंद्र खटाना, सुंदर नागर, मानव कंबोज, अनिल, प्रदीप यादव आदि उपस्थित रहे। पोरस सिंह ने बताया कि 7 अक्टूबर से ओपन टूर्नामेंट फ्रेंडशिप कप शुरू होने जा रहा है, जिसमें 8 टीम की एंट्री की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के दिन 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को महासदस्यता अभियान के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र कठुमर के खेड़ली मंडल के प्रत्येक बूथ पर कम से कम 100 नए सदस्य प्राथमिक सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। इसी लक्ष्य के अनुसार प्रत्येक कार्यकर्ता को आज दिन भर में सदस्यता अभियान के निमित्त कार्य करना है। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवचरण अवस्थी व संयोजक पंकज कटारा ने विधानसभा क्षेत्र कठुमर के खेड़ली मंडल के करीब 20 बूथों का प्रवास किया। खेड़ली रेल के बूथ नंबर 220, 221, 222 व डोरोली के 229, 230, 231 व नगला माधोपुर के 163 व समूची दांतिया 187, 188 सहित करीब 20 बूथों पर डोर टू डोर सघन महासदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान भाजपा के बूथ अध्यक्ष व प्रभारी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय एशियन ब्रेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 27 सितंबर तक कजाकिस्तान में चल रहा है, जिसमें राजस्थान से दीपक कुमार शर्मा बानसूर अलवर जिले के खिलाड़ी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 93 किलो में 160 किलोग्राम बेंच उठाकर अपने वेट में रजत पदक जीता। दीपक कुमार शर्मा ने भारत टीम की कप्तानी करते हुए रजत पदक जीता है। ओट समाज की ओर से अपर जिलाधीश को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि ओट समाज समिति के अध्यक्ष राम स्वरूप ने अस्वस्थ होने के कारण 25 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का है। अध्यक्ष पद के लिए 3 अक्टूबर को चुनाव प्रक्रिया की जाएगी। कुछ लोग ओट समाज समिति के विधान के साथ छेड़छाड़ करने एवं अपने आप को समाज समिति के सदस्य की घोषणा कर रहे हैं, जबकि विधान के अनुसार चुनाव 2 वर्ष में होंगे और सर्व समाज की सहमति से होंगे। कुछ लोगों ने अपने आप को गैर कानूनी रूप में सदस्यों की घोषणा कर दी। ज्ञापन में उदय सिंह निवासी मस्जिद, तहसील टपुकड़ा, जिला खैरतल तेजारा, सुंदरलाल, जयपाल, गलगट, पालीराम, ठाकुरदास, जाबीरलाल, बीरबल, भोलेनाथ, देवेंद्र, सतीश, मजोद पुत्र, ध्यानचंद निवासी ग्राम मुंडिया खेड़ा, राम कुमार गंगा, वाणी, किशोर, कैमरा, मंगल सिंह, निर्मल सुरा, इन सभी लोगों को पाबंद कर गैर कानूनी कार्य करने से रोकने की मांग की है। ये लोग अध्यक्ष पद की घोषणा कर रहे हैं। वे मूल रूप से अलवर जिले के मूल निवासी नहीं है, जबकि विधान के अनुसार निर्वाचित सदस्य का मूल रूप से अलवर का निवासी होना आवश्यक है। राष्ट्रीय जाट महासभा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सचिन सरोहा की सहमति से युवा प्रदेश अध्यक्ष नोपाराम दांतेल ने कठुमर के रानोता गांव निवासी लोकेश कुमार अलवर जिला युवा अध्यक्ष नियुक्त किया है। नवनियुक्त युवा जिला अध्यक्ष लोकेश कुमार को शीघ्र ही जिले की कार्यकारिणी बना के निर्देश दिए हैं। अलवर शहर के वार्ड 39 के नागरिक आमजन के रास्ते पर कब्जा करने की शिकायत करने जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और समस्या से अवगत करवाया। अलवर शहर के वार्ड 39 मोहल्ला गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी भांड बस्ती की कुंता देवी व प्रेम सिंह ने बताया कि 10 घरों की ओर आने वाले आम रास्ते पर पड़ोस के सरदार परिवार ने पिछले करीब 40 वर्षों से कच्चा कब्जा कर रखा है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो लोग उस कब्जे को पक्का करने में लग गए हैं। जब पीड़ित 10 परिवार के लोग उनको बोलते हैं कि आम रास्ते पे कब्जा मत करो, तो वह लोग उनके साथ मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। पिछले काफी वर्षों से यही चला आ रहा है, जिसकी सूचना काफी अधिकारियों को दे चुके, लेकिन सरदार परिवार की मनमर्जी के चलते प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। काफी बार पार्षद सरजीत भमलोत को इस समस्या के बारे में बताया गया, लेकिन उसने भी समस्या को नजरअंदाज कर दिया। यदि कब्जा पक्का हो गया तो घरों की तरफ आने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। दूसरा रास्ता तो है, लेकिन उस पर काफी कीचड़ और जल भराव है, जिसकी वजह से वहां से आना जाना संभव नहीं है। आज जी हम आए हैं कोर्ट में मोती यहाँ पे भवानी तोप पे कलेक्टर साहब से मिलने के लिए
क्योंकि हमारी समस्या है, हम 25-30 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, हमारा रास्ता नहीं है। थोड़ी हम बांड बस्ती जोड़ गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी वार्ड नंबर 45, जो कि हम वहाँ पे 35-40 वर्षों से वहाँ पे रह रहे हैं। थोड़ी सी 5 मिनट भी बारिश आ जाती है तो हमारे वहाँ पे रास्ता नहीं है, और जो रास्ता हमारा 20 फुट का वहाँ पे दे रखा है, वहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। पहले तो कच्चा था, अब पक्का कर रखा है उन्होंने। कुछ कहें पार्षद को, कई बार कहे तो पार्षद भी कहता है करवाएंगे, बाकी आज हमारे को इतने साल हो गए कोई सुनवाई नहीं कर रहा। तो हम प्रशासन से भी गुहार करते हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम जिला कलेक्टर के पास यहाँ पे आए हैं दरखास्त देने के लिए, तो हमारी सुनवाई की जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम थोड़ा सा पानी इतना भर जाता है, 2 रास्ते हैं हमारे, एक पीछे से रास्ता है, उसमें तो पानी इतना है, हम कमर जितना पानी आता है उसमें, हमारे बच्चों का भी खतरा है, स्कूल आते हैं जाते हैं। और जो दूसरा रास्ता है वहाँ पे अतिक्रमण कर रखा है, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ पे, हमारी सब कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। अजी वो सरदार हैं वहीं के, हमारे पड़ोसी हैं वैसे जी। नाम है, एक का पप्पू है, एक का काड़ा है, उसके भाई हैं दोनों, इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। हाँ जी, हाँ जी, हम वहाँ से जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, उठ पटांग बोलना आना जाना, तो हम कहाँ तक गुजारा करें साहब। हमारी धमकी देते हैं साहब, क्या करें, जो करना है जो कर लो, जो करना है कर लो, जाओ जहाँ जाना जाओ। शिकायत दी क्या है जी, 2 बार आए बनाने के लिए, वहाँ पे क्या है, ये आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। लड़ाई झगड़ा करने के बाद प्रशासन अपनी जान बचा के भाग जाता है। 2-3 बार ऐसी कोशिश हुई है अजी, शुरू से कब्जा कर रखा है, 40-50 साल हो गए कम से कम। हाँ जी, मेरा नाम प्रेम सिंह है और मैं वहीं रहता हूँ। और मेरे को ज्यादा समस्या है, हमारे जितने भी आस पड़ोस के घर हैं, जितने भी हैं, सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आज, और सबकी परेशानी है और सबकी समस्या है, सोल्व किया जाए। कहाँ आए हो, क्या समस्या है? यहाँ आए कलेक्टर से कलेक्टर। समस्या क्या है? हमारा रास्ता की परेशानी, रास्ते में किसी अतिक्रमण कर रखा है? सरदारन ने कर रखे, सिकलीगरन ने। अच्छा, सिकलीगरन ने कब्जा कर रखे है, तो हमसे उनसे बोलते हैं तो हमसे झगड़ा करवा के खड़ा हो जाता है। झगड़ा मार और 30-40 साल से गड़ा रखे थे। 40 साल से कब्जा कर रखा है? हाँ, 30-40 साल से क्या पक्का कर रहे हैं? अब है वो पिलर डाल के पक्का कर रहे हैं। हाँ, पहले तो जो थोड़ा ही बना रखे थे, और अब ज्यादा दाब रखे। 20 फुट रोड है ना, वो उनको ही दाब रखे। आपका रोड है ये, जो वहाँ जो घर है वो आने जाने का रोड? हाँ, 2 रोड है, एक तो इतने तो पानी भरा हुआ है वहाँ, हाँ यहाँ तक पानी है, विश्वास नहीं है तो चल के देख लो। और वो दूसरा रोड है जहाँ पक्का बनवा पचावे, वहाँ कब्जा कर लिया सरदारन ने। तो हम बोलते हैं ना, तो हमको हमारा 10 घर है, तो हम तो कुछ भी नहीं बोले, और वे मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। कितने सालों से रह रहे हो आप? हम 30-40 साल से रह रहे हैं। जब से उन्होंने कब्जा कर रखा? जब से कब्जा कर रखी। कब्जा कर रखा, उनका क्या नाम है? वो बबीता और एक गेली। आदमी का नाम पप्पू, अरे काड़ा, उसका आदमी तो मर गया, लड़का ही। जोर से बोले, घटना ही मामला क्या है? ये हमारा एनईवी गुरु गोविंद गली। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंता दी। तो आज आप कलेक्टर से मिलने आए हो, मिलने कलेक्टर? अब मिलेंगे, अभी मिले नहीं? हाँ। मिलोगे तो समस्या बताओ। हाँ। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को रामगढ़ विधायक दिवंगत जुबेर खान के अलवर स्थित निवास पर जाकर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके पुत्र आदिल खान का व आर्यन खान सहित शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना देकर उनका ढांढस बंधाया। इस दौरान वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा साथ रहे। उल्लेखनीय है कि रामगढ़ विधायक जुबेर खान का लंबी बीमारी के पश्चात शनिवार 14 सितंबर को प्रातः देहांत हो गया था। इस दौरान जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, राजेंद्र कसाना सहित अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति एवं परिजन मौजूद रहे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 982811
5191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में डीएलआरसी डीसीसी की बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने खैरतल तिजारा की समस्त बैंक शाखाओं का जून 2024 का त्रैमासिक रिव्यू किया तथा एसीपी 2024-25 के टारगेट की व अचीवमेंट पर चर्चा की। उन्होंने सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम की समीक्षा भी की। एलडीएम बैंक ऋण की वसूली हेतु राको एक्ट के लंबित प्रकरण को निपटाने हेतु जिला कलेक्टर से अनुरोध किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर ने कृषि, राजीविका एवं उद्योग विभाग के अधिकारियों को उनकी बैंकों से संबंधित ऋण योजनाओं के प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि बैंकों द्वारा दी जा रही सुविधाओं का कृषकों एवं लाभार्थियों को मिले, जिससे कि उनको आर्थिक संबल प्रदान हो सके। अलवर में नगर निगम द्वारा सफाई के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली में कचरा ले जाते समय कचरे को बिना ढककर ले जाया जा रहा है, जिसके कारण ट्रैक्टर ट्रॉली से कचरा रास्ते में फैलता हुआ नजर आता है। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव का कहना है कि अलवर शहर में वर्तमान हालात में एनजीटी के नियमों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। कचरा उठाने के दौरान खुली बॉडी ट्रैक्टर में यह कचरा उठाया जाता है और डंपिंग यार्ड तक पहुंचने में यह कचरा पूरे शहर को गंदा करता हुआ जाता है। विक्रम यादव ने कहा, नगर निगम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सुप्रीम सीट पर बैठे हुए अधिकारियों ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। विक्रम यादव ने कहा, नगर परिषद के दौरान सफाई का ठेका 70 लाख रुपए महीने का हुआ करता था, जो कि नगर निगम बनने के बाद 1.25 करोड़ का हो गया है। नगर निगम बनने के बाद भी ना ही सफाई के संसाधनों में बढ़ोतरी हुई और ना ही कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अलवर शहर का जो हालात है वर्तमान में, वो किसी से नहीं छुपे हुए। आए दिन मीडिया में जो खबरें छपती हैं और पत्रकारों के द्वारा जो मीडिया में खबर लगाई जाती है, उनको देख लीजिए आप। शहर में वर्तमान में ये हालात हैं कि एनजीटी के रूलों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। कचरा पूरे खुले में उठता है। आप जब कचरा संवेदक के द्वारा कचरा उठाया जाता है तो खुले ट्रैक्टर के अंदर, खुली बॉडी के अंदर लेके जाता है और पूरे शहर के अंदर से वो कचरा गिराता हुआ जाता है। डंपिंग यार्ड तक पहुंचता है तो पूरे शहर को गंदा करता हुआ जाता है। और जो सुप्रीम सीटें जो बैठी हैं, वो अपनी आंख बंद करके बैठी हैं। शहर के सड़े या शहर के अंदर कचरा फैले या बीमारियां फैले, उनको इससे कोई लेना नहीं। उनको मतलब ये है कि हमारा टाइम पूर्ति हो, खाना पूर्ति होती रहे और ये हमारा कार्यकाल जिस तरह से निकल जाए। डबल इंजन की सरकार हर मामले में फेल है और डबल इंजन की सरकार का हालत ये है कि शहर के अंदर आवारा पशु, शहर की सफाई व्यवस्था, शहर के अंदर अतिक्रमण पूरी तरह से चरम सीमा में फैला हुआ है। आप ये देख लीजिए, इनका पूरी तरह से प्रशासनिक पूरी तरह से फेल है और सुप्रीम सीट इसका मजा ले रही है। आप ये देखिए, पहले ठेका था 70 लाख का महीने का, अब हो गया 1.25 करोड़ का। कोई भी संसाधन नहीं बढ़े, कोई भी कर्मचारी नहीं बढ़े, लेकिन पैसे की जो लूट हो रही है शहर के अंदर, वो खुले में हो रही है। फुल भ्रष्टाचार है और सुप्रीम सीटें जो है वो आंख बंद करके बैठी है। राजस्थान में सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए मोबाइल वैन चलाई जा रही है, जिसमें पशुपालक को पशुओं के लिए घर पर ही निःशुल्क उपचार मिल सके। मोबाइल वैन का लाभ उठाने के लिए 1962 टोल फ्री नंबर विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से पशुपालक 1962 पर कंप्लेंट दर्ज कराकर मोबाइल वैन पशुओं का इलाज के लिए निःशुल्क उपचार करने तक घर पहुंच जाएगी। टोल फ्री नंबर 2 अक्टूबर से जिले में पशुपालकों को सुविधा मिलने चालू हो जाएगी। जिला नोडल अधिकारी व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव मित्तल ने बताया कि पशुपालन विभाग व राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालकों को चिकित्सक व अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए ब्लॉक स्तर पर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। कैंप के माध्यम से पशुपालकों को चिकित्सकों द्वारा और घर पर किस तरह से सुविधा मिल सके और कैंप के माध्यम से पशुपालकों को किस तरह सुविधाओं से अवगत कराया जाएगा। अभी पूरे राजस्थान में मोबाइल वैन जो है, जो चलित मोबाइल वैन है, वो पूरे राजस्थान में पशुपालन के लिए एक अलग क्रांति का आयाम साबित करेगी। ये राजस्थान सरकार ने दिनांक 24 फरवरी से चालू की है और चूंकि इसमें टोल फ्री नंबर 1962 भी जारी किया है और उसको एक्टिव करने में अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है और संभावित है कि आगामी 2 अक्टूबर से पशुपालकों को इस नंबर पे कॉल करने से सुविधा मिलने लगेगी, जैसे कि संभावना है। और इस टोल फ्री नंबर से पहले हम पशुपालन विभाग और राजस्थान सरकार की मंशा है कि पशुपालकों को त्वरित गति से पशुपालकों को चिकित्सा एवं अन्य कार्य में लाभ मिल सके। इसके लिए जगह जगह ब्लॉक वाइज जो है हम कैंप लगा रहे हैं और उसके हिसाब से कैंप लगा के पशुपालकों को उन्नत जो है चिकित्सा सुविधा जो है मुहैया करा रहे हैं और उनके घर पर भी शीघ्र उनको सुविधा मिल जाएगी। टोल फ्री नंबर क्या रखा है सर आपने?
टोल फ्री नंबर 1962 सरकार के द्वारा ही जारी किया गया है। ये कैंप कहाँ पे लगेंगे? ये कैंप चूंकि हमारे अलवर जिले में कुल 18 मोबाइल वैन हर ब्लॉक के हिसाब से संचालित है और इसमें अभी तक 24 फरवरी से लेकर के अब तक कुल 5,865 कैंप हम लगा चुके हैं और इन 5,865 कैंप के द्वारा कुल पशुपालक जो हमारे आ रहे हैं वो 27,483 पशुपालकों को लाभान्वित अब तक किया जा चुका है और इसमें टोटल एनिमल जो कुल पशु हैं वो 1 लाख से भी ऊपर इसकी जो है उनको चिकित्सा हम सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं। 1,0665 जो है हमारा जो है डेटा है और इसके हिसाब से पशु चिकित्सा उनको उपलब्ध हो चुकी है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजीव मित्तल, जिला नोडल अधिकारी, जिला मोबाइल वैन अलवर MVU यूनिट। इसके अलावा NADCP का भी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हूँ मैं और उसके हिसाब से हम FMD का अभी जो कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है राउंड 4 उसके हिसाब से पूरे अलवर में, पूरे राजस्थान में खुरपका मुंहपका रोग से बचाव हेतु टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम अभी तक लगभग 4.5 लाख पशुओं का टीकाकरण कर। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।